हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कल आपकी एक वीडियो हुई थी और नेक्स्ट वीडियो आज है आपकी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपके ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 2019-20 के केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई। ऑप्शन है आपके 40,000 करोड़, 45,000 करोड़, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़। राइट ऑप्शन है 60,000 करोड़। बजट अनुमान 2025-26 में मनरेगा हेतु 86 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जबकि संशोधित अनुमान 2024-25 हेतु 86,000 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये सभी। तो डी ऑप्शन सही है, ये सभी थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया। ऑप्शन है 2016-17, 2018-19, 2017-18, 2015-16। राइट ऑप्शन है आपका सी 2017-18। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति वर्ष 2017-18 से वर्ष 19-20 तक के लिए अनुमोदित किया गया। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण के तहत भारत में अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिनके नाम हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। ऑप्शन है 50%, 60%, 75% और 80%। राइट ऑप्शन है आपका सी 75%। वर्ष 1980 से 81 से प्रारंभ एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 75%, राज्य सरकार द्वारा 15% सब्सिडी प्रदान की जाती है, जबकि लाभार्थी का हिस्सा 10% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है वैश्विक, मिश्रित, समाजवादी, पूंजीवादी। राइट ऑप्शन है आपका डी पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे। ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, एम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। राइट ऑप्शन है एम विश्वेश्वरैया। भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक सर एम विश्वेश्वरैया हैं। इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है। तो फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन है फाल्टा पश्चिम बंगाल, कांडला गुजरात, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश और सांता क्रूज महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन है कांडला गुजरात में स्थापित किया गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरू किया। ऑप्शन है किसान विकास पत्र, किसान विद्याधन, सुकन्या योजना, पीपीएफ। राइट ऑप्शन है किसान विकास पत्र। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस योजना को पुनः प्रारंभ किया गया। किसान विकास पत्र एक निश्चित दर वाली बचत योजना है जिसमें निवेश को तय समयावधि के बाद दोगुना किया जाता है। किसान विकास पत्र को सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के साथ साथ भारत के डाकघरों से भी प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कारपोरेट और कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई। ऑप्शन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मेक इन इंडिया, उज्ज्वल भारत योजना, अटल पेंशन योजना। राइट ऑप्शन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
इस योजना में 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान हेतु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई। इसकी 3 श्रेणियां थी, शिशु, किशोर तथा तरुण। बजट अनुमान 2024-25 से इसकी सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक संसद सदस्य 2019 तक 3 गांव में भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे का विकास करने की जिम्मेदारी लेगा? ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास अध्ययता योजना, संसद सांसद आदर्श ग्राम योजना। राइट ऑप्शन है डी, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को मार्च 2019 तक 3 आदर्श ग्राम विकसित करने का लक्ष्य था, जिसमें से एक को वर्ष 2016 तक हासिल किया जाना था। इसके बाद 2024 तक ऐसे ही 5 और आदर्श ग्राम विकसित करना था, अर्थात 2024 तक कुल 8 आदर्श ग्राम विकसित करना था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल हैं। तो कौन सा विकल्प है? वो है अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन। 7 मिशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहरों में अधोसंरचनात्मक सुधार के लिए वित्तीय निधि उपलब्ध करवाना है। इस कार्यक्रम में आपका डी आपका ऑप्शन छोड़कर सभी मिशन योजनाएं सम्मिलित हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी गई जानकारी से मिशन की पहचान करें। केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए इस योजना की घोषणा की। कौन सी योजना? ऑप्शन है प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना, महात्मा गांधी सर्वत विकास योजना, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल और शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणालियों को पुनः सशक्त करना। राइट ऑप्शन है सी, एकलव्य मॉडल आवासीय योजना। ये योजना देश में अनुसूचित जनजातियों के लिए मॉडल आवासीय विद्यालय बनाने की योजना है, जिसकी शुरुआत 1997-98 में हुई और केंद्रीय बजट 18-19 के तत्कालीन जो मंत्री थे उस टाइम अरुण जेटली, उन्होंने कहा था कि सरकार जनजातीय बच्चों को अपने स्वयं के माहौल में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस अभियान को आगे ले जाने हेतु यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2022 तक अनुसूचित जनजाति की 50% से अधिक जनसंख्या वाले और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय होगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? तो आवास और शहरी मंत्रालय के अधीन है कायाकल्प और शहरी परिवर्तन अटल मिशन। अमृत योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस योजना का ध्येय शहरी भारत का कायाकल्प करना है। यह भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार कितने से अधिक नहीं होता? ऑप्शन 1 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़। राइट ऑप्शन है 25 करोड़ से अधिक नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को नई दिल्ली में लाल किले पर स्टार्टअप इंडिया योजना की घोषणा की तथा यह 16 जनवरी 2016 से प्रारंभ हुई। इस योजना उन संस्थाओं पर लागू होगी किसी भी व्यक्ति वार्षिक कारोबार 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं किया हो। 2021 में वित्त मंत्री ने यह सीमा 25 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करने का प्रस्ताव किया है। डी ऑप्शन करोड़ है, 25 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुआ? दिसंबर 2013, मार्च 2014, अप्रैल 2014, जुलाई 2014। तो ये आपकी अप्रैल 2014 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, नरेश चंद समिति, सच्चर समिति और अशोक दलवई समिति। अशोक दलवई समिति का गठन किया गया। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य वर्ष 2016 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? ऑप्शन है कृषि बीज खरीदने के लिए, कृषि उत्पाद बेचने के लिए, सी ऑप्शन है मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, किसान कर्ज वितरित करने के लिए। राइट ऑप्शन है बी, बी ऑप्शन आपका सही है। 1 अगस्त 2017 को किसानों को कृषि उत्पाद बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने के
क्रम में ई रकम पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से छोटे गांव के किसानों को इंटरनेट सुविधा के द्वारा विश्व के सबसे बड़े बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के कितने मानदंडों की जानकारी मिलेगी? ऑप्शन है 5, 12, 10, 14। राइट ऑप्शन है बी, 12 मानदंडों की जानकारी मिलेगी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री किस बीमा योजना शुरू की गई? बाढ़, किसान, फसल, खाद बीमा। राइट ऑप्शन है फसल बीमा योजना शुरू की गई। यह योजना 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी के लिए 1.5% भुगतान करना पड़ता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार का लक्ष्य 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित करता है? तो वो आपका 50% संरक्षित करता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि का निवेश किया गया? ऑप्शन है 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़। राइट ऑप्शन है 50,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पूरे देश में कार्यान्वयन हेतु मंजूरी प्रदान की गई। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन है 1995 से 96, 1998 से 99, 2000 से 2001, 2004 से 2005। राइट ऑप्शन है 1998 से 1999। बी ऑप्शन करेक्ट है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत वर्ष 1998 से 99 में तत्कालीन वित्त मंत्री, उस टाइम में वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा द्वारा की गई। किसानों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने में सुविधा देता है। इस योजना की व्यवस्था नाबार्ड द्वारा होती है। किसानों को ऋण देने में सर्वाधिक भागीदार व्यापारिक बैंकों की है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता? ऑप्शन है नाबार्ड, व्यापारिक बैंकों द्वारा, सहकारी बैंकों द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा। राइट ऑप्शन है नाबार्ड द्वारा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। किसानों की कृषि साख संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए शुरू की गई किसान क्रेडिट योजना। इस योजना का उद्देश्य किसानों की अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों द्वारा निर्गत किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना नाबार्ड द्वारा निर्गत नहीं किया जाता। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और किसने 2 सरकारी कार्यक्रमों PMFBY और किसान क्रेडिट कार्ड योजना को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वो आपका UNDP है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। मई 2022 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य था केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई? वयस्क साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, माध्यमिक शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है बी, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। नामांकन प्रतिधारण तथा उपस्थिति को बढ़ाने के लिए साथ साथ बच्चों के बीच पोषण स्तर में सुधार करने के लिए 15 अगस्त 1995 को प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ किया। अक्टूबर 2007 में इसका नाम बदलकर स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम कर दिया गया, जिसे लोकप्रिय रूप में मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है। और 2021 में फिर से इसका नाम चेंज किया, जो नाम रखा PM पोषण, इसका नाम कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। केंद्र प्रायोजित योजना में सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी विद्यालय बच्चों को शामिल किया गया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? साप्ताहिक, पाक्षिक,
दैनिक और त्रैमासिक? राइट ऑप्शन है दैनिक। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की निगरानी के लिए स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसके तहत मध्याह्न भोजन पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल दैनिक आधार पर करनी होगी। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ? ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, कस्तूरबा गांधी, लक्ष्मीबाई, विजय लक्ष्मी पंडित। राइट ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रत्येक 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जननी सुरक्षा योजना सुरक्षित मातृत्व दिवस के तहत 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है गरीब गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना निम्न में से किसके लिए लागू की गई? चाय, रबड़, प्याज, कॉफी, आलू। तो ये योजना प्याज और आलू के लिए शुरू की गई। भारत में पहली बार 2003 में कुछ निर्यात उन्मुख फसलों के लिए एक मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया गया। 2013 में इसको समाप्त कर दिया गया। नई पीएसएफ की घोषणा वर्ष 2015 के बजट में की गई थी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? भारत उज्ज्वल योजना, भारत गौरव योजना, भारत निर्मल योजना, भारत उत्सव योजना। राइट ऑप्शन है आपका बी, भारत गौरव योजना। भारत गौरव योजना पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर कोयम्बटूर उत्तर से रवाना किया गया। यह ट्रेन यात्री को सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी देते हुए कई ऐतिहासिक स्थलों को कवर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन है वाराणसी, बीजापुर, गोधरा और विदिशा। राइट ऑप्शन है आपका बीजापुर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों में निम्नलिखित में से कौन एक प्रावधान नहीं है? विकलांगता लाभ, मातृत्व लाभ, अंतिम संस्कार लाभ, पुनर्वास लाभ। पुनर्वास लाभ। तो राइट ऑप्शन है डी, पुनर्वास लाभ। 1948 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में प्रदान किए गए लाभों का जो उल्लेख है वो 46 है। धारा 46 में किया गया है। इसके अंतर्गत 6 सामाजिक सुरक्षा लाभ बढ़ते हैं। चिकित्सा लाभ, बीमारी, विकलांगता, मातृत्व, आश्रित लाभ, अन्य लाभ के अंतर्गत अंतिम संस्कार व्यय एवं प्रसूति व्यय है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? ऑप्शन है समग्र शिक्षा अभियान, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना। राइट ऑप्शन है डी, प्रधानमंत्री आवास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, राजीव आवास योजना। राइट ऑप्शन है राजीव आवास योजना। झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2011 में राजीव आवास योजना 2 चरणों में शुरू की गई। पहला चरण 2 वर्षों हेतु जो जून 2013 में समाप्त हुआ। दूसरा चरण कार्यान्वयन चरण था, जिसे वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2013-22 के लिए कार्यान्वयन हेतु मंजूरी प्रदान की गई। वर्तमान में योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में व्याप्त कर ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि क्या है? ऑप्शन है आपके 25% 10,000 रुपए, 33% 10,000 रुपए, 25% 7500 रुपए, 33% 7500 रुपए। राइट ऑप्शन है सी, 25% 7500 रुपए। अंबेडकर विशेष योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता 25% 7500 रुपए है। ये 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रखे जाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत कितने से कम नहीं होनी चाहिए?
तो ये 50,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? ऑप्शन है 60, 70, 80, 100। राइट ऑप्शन है बी 70। 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में उनके घरों में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SGSY का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण सेवा योजना, सी है आपका ऑप्शन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क। राइट ऑप्शन है सी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब अथवा आय रहित व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संबंधित कार्यक्रम है। यह योजना एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई। 2011 में इस योजना का पुनर्नामकरण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया गया। नवंबर 2015 में इसका नामकरण दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए कौन से मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है? महालनोबिस, पुरा, गांधीवादी, LPG। राइट ऑप्शन है पुरा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सी ऑप्शन सही है आपका। ये योजना 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों की महिला सदस्यों को LPG कनेक्शन प्रदान किया गया। अप्रैल 2018 में इस योजना का विस्तार कर इसमें 7 और श्रेणियों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PMAY, AAY, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, चाय बागान, वनवासी, द्वीप समूह की महिलाएं, लाभार्थियों शामिल किया गया। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के चरण 2 की शुरुआत की गई। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्या विद्या धन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितनी एक मुश्त राशि प्रदान की जाएगी? 1,000, 15,000, 10,000, 15,000, 30,000। राइट ऑप्शन है सी 30,000। 30,000 रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। उत्तर प्रदेश कन्या विद्या धन योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली लड़कियों को ही दिया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पेयजल, स्वच्छता, युवा मामले, खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का कौन से राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? 80-20, 75-25, 66-34, 90-10। तो बी और डी दोनों सही है। इंदिरा आवास योजना में लागत का वहन केंद्र और राज्य केवल नॉर्थ ईस्ट का राज्य सिक्किम छोड़कर के मध्य 75-25 में तथा केंद्र एवं पूर्वोत्तर राज्य एवं सिक्किम के मध्य 90-10 में होता था। 1 अप्रैल 2016 से इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पुनर्गठित किया गया। इस योजना के अंतर्गत लागत व वहन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्र में 60-40 तथा पूर्वोत्तर हिमालयी क्षेत्रों में 90-10 के आधार पर किया जाएगा। तो आपका बी और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MGNREGA मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या है? 100-0, 50-50, 25-75,
75:25। राइट ऑप्शन है 75:25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 दिसंबर 2005 को भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रतिवर्ष किसी भी ग्रामीण परिवार को न्यूनतम मजदूरी देकर कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है मनरेगा के तहत। सी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 2005 एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो सर्वाधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूर के लिए तैयार है। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तेलंगाना ने किया। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम एक नई योजना शुरू की? उड़ीसा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन योजना शुरू की 30 जून 2022 को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई? आपके ऑप्शन है सुल्तानपुर, लखनऊ, सीतापुर और प्रतापगढ़। राइट ऑप्शन है आपका बी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। प्रदेश में समान लिंगानुपात स्थापित करने तथा बालिका के जन्म से लेकर उसके विवाह तक वित्तीय सहायता प्रदान हेतु इस योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू गई? बोल्ड का मतलब है बम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट। तो ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान। राइट ऑप्शन है आपका डी, राजस्थान। 4 जुलाई 2021 को बोल्ड परियोजना को खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा राजस्थान के उदयपुर जनपद के निचला मंडवा गांव से प्रारंभ किया गया। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पुरा योजना से संबंधित है? ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना, शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण को खत्म करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है ए, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना। इसकी परिकल्पना पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा जनवरी 2003 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो वो आपकी उत्तर प्रदेश है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की अवधारणा पर एजुकेशन टाउनशिप बनाने का विचार कर रही थी। यह कदम युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उन्हें एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है क्या कहलाती है? गरीबी हेल्पलाइन, आय रेखा, गरीबी रेखा, आर्थिक रेखा। राइट ऑप्शन है सी, गरीबी रेखा। गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है उसे गरीबी रेखा कहते हैं। यह गरीबी रेखा भारत में गरीबी के मापन के लिए एक बेंचमार्क का काम करती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स से, नक्शे से, एडम स्मिथ से, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन आपका सही है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा रैगनर नगरशन से संबंधित है। इस अवधारणा का मानना है कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने एवं इसे प्राप्त करने के सूत्र की देखरेख कर रही है? ऑप्शन है आपके रेखी समिति, एस तेंदुलकर समिति, शाह समिति, जे ईरानी समिति। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है आपका एस तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित किया है, पुनर्परिभाषित करने एवं इसे प्राप्त करने के सूत्र का निर्माण दिया था।
लकड़वाला समिति एवं रंगराजन समिति का भी संबंध गरीबी रेखा को पुनर्भाषित करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो वो आपका 32 रुपए से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझाया जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपए से अधिक तथा शहरी क्षेत्रों में 47 रुपए से अधिक खर्चा करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन है SGRY, NSAP, SAGY और मनरेगा। राइट ऑप्शन है NSAP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निव्वल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है। ऑप्शन है आपके विदेशी आय, अप्रत्यक्ष कर, पूंजी खपत भत्ता, प्रत्यक्ष कर। राइट ऑप्शन है सी, पूंजी खपत भत्ता सम्मिलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद। राइट ऑप्शन है ए, कोलकाता में सूती मिल की स्थापना की गई थी। हेनरी गॉगर द्वारा 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लास्टर, कोलकाता में पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई। यह सफल नहीं रहा। फिर केजीएन डॉबर ने दूसरी मिल की स्थापना, जिसका नाम बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। रिजर्व बैंक, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, परंतु वर्तमान में यह आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना 1 अप्रैल से 31 मार्च है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों से की जाती है, आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, RBI। राइट ऑप्शन इसमें एक भी नहीं है आपका। वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है, और जबकि पूर्व में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना, वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु से कितने साल तक बढ़ा दी है। ऑप्शन है 60 से 65, 65 से 70, 55 से 60 और 65 से 75। तो राइट ऑप्शन है बी, 65 से 70। मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के लोकपाल की ऊपरी आयु सीमा जो कि 65 वर्ष थी वो 5 वर्ष बढ़ाकर 70 कर दी है। तो आपके बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो वो आपकी 1,72,000 रुपए है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतर संतुलित विकास के लिए कोष प्रवाह को लक्षित किया जाता है, जिससे कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा दिया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन से राज्य आते हैं। राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। तो इसमें जो राज्य आते हैं वो आपके हैं, जो राज्य शामिल हो गए हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। राज्य का पुनर्गठन 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और कश्मीर एवं लद्दाख निर्मित किए गए हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, 2, 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2014-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2015-16 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 6.1%, 7.4, 7.6, 7.72। राइट ऑप्शन है 7.4% की वृद्धि हुई। 2024-25 के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर देश की प्रति व्यक्ति आय क्रम से 1,14,705 रुपए तथा 2,05,579 रुपए है, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में क्रम से 5.4% है तथा 8.8% की वृद्धि प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है। ऑप्शन है NDP, NDP, NNP और NNP। राइट ऑप्शन है डी।
एनएनपी एफसी को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है कृषि, द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक। तो सेवा क्षेत्र का तृतीयक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसके अंतर्गत होटल, व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा आदि क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबंध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत का भाग का योगदान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है 14.39%, 29.73%, 15.87%, 31.46%। राइट ऑप्शन है सी 15.87%। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी ग्रामीण सड़क विकास योजना की स्थापना कब की गई? 2003, 2007, 2011, 2017। राइट ऑप्शन है 2003 में की गई, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक कृषि विकास से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सिंचाई, सड़कों की उपलब्धता, बीमा, खनन। राइट ऑप्शन है डी खनन संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को यूएसए कितने डॉलर तक बढ़ाना है? तो वो डॉलर है 60 बिलियन से अधिक तक बढ़ाना है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2019-20 में विपणन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल कितना है? 1620, 1460, 1280, 840। राइट ऑप्शन है 1840, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये समर्थन मूल्य 2025-26 के रबी विपणन मौसम हेतु 24-25 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? ऑप्शन है 20, 22, 24, 18। राइट ऑप्शन है सी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय सरकार संस्थान कानपुर, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, कृषि लागत और मूल्य आयोग। राइट ऑप्शन है सी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति मंजूरी प्रदान करती है। 28 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 315 रुपए प्रति क्विंटल पर चीनी सीजन 2023-24 के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात। राइट ऑप्शन है सी उत्तराखंड है। वर्ष 2011 में उत्तराखंड विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने फरवरी 2020 में घोषणा की कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या का कितना % रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? तो वो आपका 45 से 55% कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। देश की आबादी का लगभग 49% हिस्सा कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करता है। स्थिर कीमतों पर वर्ष में कृषि की हिस्सेदारी 14.41% है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है? तो वो है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 2016 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि योगदान लगभग कितना प्रतिशत था? तो आपके ऑप्शन है 38, 35, 25 और 15। इसमें से आपका एक भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि मई 2023 में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा खरीफ अभियान 2023-24 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन में बताया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 19% है तथा लगभग 2/3 आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। 1950 के दशक में GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक था। 28 फरवरी 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार कीमतों पर वर्ष में GBA में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा 14.41% था। तो इसमें आपका एक भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है? तो वो आपकी 66% है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया? कपास, तंबाकू, धान, गेहूं। तो धान है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 1965 में पहली बार धान की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया। पहले MSP के लिए गठित CACP के अध्यक्ष प्रोफेसर ML दंतवाला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? अरहर, मसूर, उड़द और मूंग। तो इसमें आपके
जो दालें हैं वो सभी हैं, दालें अरहर, उड़द एवं मूंग, सभी हैं मसूर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो इसमें ये आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि चारों ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आती? तंबाकू, सब्जी फल, कोपरा, पटसन। तो आपका तंबाकू और सब्जी फल ये दोनों नहीं आती हैं। आपका ए और सी दो ऑप्शन इसमें करेक्ट है। किसानों की उनकी फसलों का उचित एवं लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 2 मुख्य फसल ऋतुओं रबी और खरीफ के दौरान प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, जो किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम गारंटी मूल्य के रूप में होता है। तंबाकू तथा सब्जी फल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आते। तो आपका ए और सी दो ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, इसी में आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तंबाकू के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई। केंद्र सरकार द्वारा जारी 24 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में तंबाकू शामिल नहीं है, लेकिन नीति आयोग की एक रिपोर्ट में तंबाकू का उल्लेख है। तो आपका ए और सी तंबाकू और सब्जी फल ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? तो इसमें भी आपका एक भी ऑप्शन सही नहीं है। 1410, 1310 प्रति क्विंटल, 1300, 1325। 24 जून 2024 को खरीफ विपणन सीजन 2024-25 के लिए जारी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये क्विंटल तथा धान ग्रेड ए के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2320 रुपये क्विंटल की मंजूरी प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 3 नीतिगत उपाय कौन से हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टॉक का रखरखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये सभी सही हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जिसमें देश भर में विभिन्न कृषि सामग्रियों का संग्रहण, भंडारण, पैकिंग, शिपिंग व वितरण आदि हैं। कृषि विपणन में कृषि उत्पाद का विक्रय विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है। कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 3 नीतिगत उपाय में न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करना, बफर स्टॉक का रखरखाव तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना ये मिश्रित खेती की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? भंडारण सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, अनुकूल मंडी, मार्केटिंग इंटेलिजेंस की कमी। तो अनुकूल मंडी है वो भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में नहीं है। भंडारण की सुविधा की कमी, परिवहन की कमी तथा मार्केट इंटेलिजेंस की कमी आदि कृषि विपणन के मुख्य दोषों में शामिल है, जबकि अनुकूल मंडी शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉलमार्क। हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? विद्युत वस्तुएं, जेवर, कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। राइट ऑप्शन है जेवर। जेवर के लिए होता है जिसमें हॉलमार्क में प्लेटिनम, स्वर्ण, रजत आदि बहुमूल्य धातुओं पर लगाए जाने वाला आधिकारिक चिन्ह है, जो उसकी गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए लगाया जाता है। यह प्रमाणन चिन्ह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन, कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि जनसंख्या का लगभग 49% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि, उद्योग, सहकारिता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कृषि है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां हैं कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन तथा खनन एवं उत्खनन आते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014-15 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन था 255 मिलियन टन, 270 मिलियन टन, 265, 257। 257 मिलियन टन था, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 के दौरान भारत में खाद्यान्न उत्पादन की अनुमानित मात्रा कितनी है? तो ये आपकी, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है सही वो है, ए ऑप्शन करेक्ट है, 27,95,10,000 टन है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने
कौन से उपकर से स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है? ऑप्शन है स्वच्छ हवा उपकर, पर्यावरणी, जीएसटी, स्थिरता प्रतिपूर्ति। राइट ऑप्शन है जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है। इस अधिनियम के तहत 13 उपकरों को समाप्त किया गया, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा उपकर, स्वच्छ भारत उपकर, अवसंरचना उपकर आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, तो वो आपकी 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, तो वो कंपनी सरकारी कंपनी है। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार एक कंपनी जिसमें कम से कम 51% चुकता शेयर पूंजी केंद्र या राज्य सरकार के पास है, यह एक सरकारी कंपनी है। स्वामित्व के आधार पर विभिन्न प्रकार जैसे निजी तौर पर आयोजित कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, सरकारी कंपनी और बहुराष्ट्रीय कंपनी की कंपनियां हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश है। कौन सा देश वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आता है? जापान, जर्मनी, चीन, भारत। तो चीन आता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। वर्ष 2019 तथा अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भी अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश है, जबकि द्वितीय स्थान पर चीन और श्रेणी में भारत 5वें स्थान पर है। और विश्व बैंक द्वारा जारी दिसंबर 2024 में आंकड़ों के अनुसार 2023 में जीडीपी संदर्भ में विश्व में शीर्ष 5 देश थे, यूएसए, चीन, जर्मनी, जापान और भारत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मूल लेखांकन समीकरण है तो कौन सा है? तो संपत्ति इक्वल टू देयताएं प्लस शेयर धारकों का हिस्सा, ये मूल लेखांकन समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोधक क्षेत्र है? तृतीयक, निजी, सार्वजनिक, प्राथमिक। राइट ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र है, सार्वजनिक श्रम अवशोधक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है? शिक्षा, सभी तीन, चिकित्सा, देखरेख, प्रशिक्षण। तो तीनों के द्वारा किया जा सकता है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है शिकायत निवारण, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता में वृद्धि, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं को पुरस्कार, जनता की भागीदारी। राइट ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ। राइट ऑप्शन है आपका लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्ति के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम, निजी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो निजी क्षेत्र शामिल है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को क्या कहा जाता है? मालिकाना अनुपात, पूंजी लाभ अनुपात, पूंजी आवर्त अनुपात, ऋण सेवा क्षमता अनुपात। राइट ऑप्शन है बी, पूंजी लाभ अनुपात। इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को पूंजी लाभ अनुपात कहा जाता है। पूंजी लाभ अनुपात को वित्तीय लीवरेज के रूप में भी जाना जाता है। यह एक तरह का ऋण का स्तर जो कंपनी संपत्ति का अधिग्रहण करना या इसके संचालन का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2017-18 के दौरान भारत में तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? नीदरलैंड्स, सिंगापुर, यूएसए और मालदीव। तो ए ऑप्शन सही है, नीदरलैंड्स है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो ये आपका 2016-17 में परीक्षा हुई थी, तो तब आपके थे वाई.वी. रेड्डी, सी ऑप्शन करेक्ट है। और 16वें वित्त, अब तब 14वें वित्त आयोग चल रहा था। वर्तमान में आज के समय 16वें वित्त आयोग है जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई? 1977, 1975, 1980 और 1965। तो आर्थिक जनगणना 1977 में की गई, और दूसरी 1980 में, और तीसरी 1990 में, और चौथी 1998 में, और पांचवी 2005 में जनगणना हुई, और छठी 2013 में हुई, और सातवीं जो आर्थिक जनगणना थी वो 2019 में त्रिपुरा से हुई। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किसको स्थापित किया गया? नेफेड, एफसीआई, नाबार्ड, नवधान्य। राइट ऑप्शन है नेफेड। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेशनल एग्रीकल्चर
कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई। नेफेड की स्थापना कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ाने के लिए की गई, जिसमें किसानों को लाभ मिल सके। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? ICAR, SFAC, नाबार्ड और नेफेड। राइट ऑप्शन है नेफेड, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 2018-19 के बजट भाषण में ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा की गई। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने टमाटर, प्याज एवं आलू की मूल श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए इस स्कीम का निरूपण किया। मूल स्थिरीकरण उपायों के कार्यान्वित नोडल एजेंसी नेफेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? भारतीय कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत और कीमतों का आयोग, भारत के कृषि निगम। राइट ऑप्शन है भारत के कृषि निगम, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कब भारत सरकार ने किसानों को यूरिया सब्सिडी बढ़ाकर 2020 तक कर दी? 2017, 2016 से 2015, 2018? तो 2018। यूरिया सब्सिडी वर्ष 2018 में बढ़ाकर वर्ष 2020 तक कर दी गई। जून 2023 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किसानों को करों और नीम कोटिंग शुल्कों को छोड़कर 242 रुपए प्रति 45 किलोग्राम की बोरी के समान कीमत पर यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यूरिया सब्सिडी योजना को 2022-23 से 2024-25 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि उनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या जाना जाता है? अल्पकालिक बेरोजगारी, अंतर्निहित बेरोजगारी। अगला ऑप्शन है अस्थायी बेरोजगारी और संगठित बेरोजगारी। तो राइट ऑप्शन है बी, अंतर्निहित बेरोजगारी जाना जाता है। ये प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में अधिकतर समय बेरोजगार रहते हैं, इसीलिए इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित भी कर दिए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग, ये महात्मा गांधी का विचार नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। महात्मा गांधी के निम्न विचार थे। सबसे पहले है गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, अर्थात बिना किसी जीव जंतु को नुकसान पहुंचाए आर्थिक क्रियाकलापों में बढ़ोतरी। दूसरा है शासन प्रशासन का विकेंद्रीकरण, अर्थात सभी की भागीदारी को बढ़ाने के पक्षधर। तीसरा है लघु व कुटीर उद्योगों में समर्थक। चौथा है गांव का सर्वोदय, अर्थात प्रवसन किए बिना रोजगार उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? तो वो आपके PC महालनोबिस ने की। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 17 दिसंबर 1931 को कलकत्ता में हुई। इसके 4 अन्य केंद्र दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और तेजपुर में अवस्थित हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित देशों में कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? ब्राजील, अमेरिका, रूस, भारत। राइट ऑप्शन है भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास आपकी 2 वीडियो में कंप्लीट हो गई। इससे पहले एक वीडियो चैनल पर उपलब्ध है और दूसरी आज है। ये वीडियो आपकी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।